मेरी एक ही इच्छा है, आपसे एक ही निवेदन है कि जब तक सचेत नहीं रहोगे, एक नहीं रहोगे, लड़ने के लिए होशियार नहीं होगे तो बर्बाद हो जाएगा। रावड़ा क्षेत्र के किसान बंधुओं, नौजवान साथियों, ये 19 साल पहले इस धरती पर इसी रावड़ा में असल में जिन 20 लाख लोगों ने यह आंदोलन लड़ा, उनकी अगर शुरुआत किसी ने की तो वो रावड़े ने की। रावड़ा करसाना का आंदोलन है, बाकी बाद में आते हैं। ये मुझे याद है, ये बेटे की फोटो देख के मैंने अभी फूल चढ़ाए हैं, मेरे हाथों में लेके और इनको अंतिम संस्कार किया था। उस समय जब सारी राजस्थान की पुलिस, एडिशनल डीजी, सारी फोर्स बड़ी तादाद में इस आंदोलन को कुचलने के लिए, एक बीजेपी का लीडर लादू राम बिश्नोइयों का ठेकेदार बना हुआ, वो भी यहाँ था। मैं और साहब राम जब यहाँ पहुँचे, उससे पहले उनकी योजना थी कि इनका संस्कार कर दिया जाए। यहाँ के लोग नहीं माने, परिवार नहीं माना। वहाँ जो नौजवान थे, मुझे बहुत से नौजवानों के चेहरे भी याद है। ले लेना मेरे को, मैं बिल्कुल ले लेना। उन लोगों के बीच में आके 19 साल बाद अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ जैसे वो दिन फिर आ गया। वो वक्त, वो लोग जो इस संघर्ष को लड़के इस धरती को वीरानी होने से, इस धरती को बर्बाद होने से बचाया, उन लोगों ने जिन्होंने अपना लाल खोया, वो कमी पूर्ति तो रहेगी। हम भी पूरा नहीं कर सके, पर जो उन्होंने कुर्बानी इस क्षेत्र के लिए की, उस कुर्बानी से उनके परिवारों को, उनके रिश्तेदारों को बहुत बड़ा सम्मान इस पूरे क्षेत्र में मिलता है। चाहे कितने लोग बदल जाएं, चाहे कोई पार्टियां बदल लें, ये धरती, जिस धरती को दोबारा जबरदस्ती उन लालची लोगों से जो इस क्षेत्र का पानी, इस क्षेत्र की खुशहाली जबरदस्ती अपनी ताकत और बंदूक के नशे में खींच के ले जाना चाहते थे, बंदूक से निहत्थे आदमियों का मुकाबला रावड़ा और किसान हुआ। यहाँ निहत्थे लोग थे, गरीब लोग थे, जो पता नहीं कहाँ से आके बसे। यही इलाका है जो सतरंगा है, यहाँ हर तरह की जाति है, हर गांव में हर तरह की जाति बसती है, और उनकी एकता ने साबित कर दिया, ये साबित कर दिया कि एकता में बहुत बड़ी ताकत है। बंदूक, हथियार
हथरा घोड़ा उसमें ताकत नहीं है। सबसे बड़ी ताकत इंसान की एकता में है और वो इस इलाके ने साबित करता है। मित्रों, वो खतरा जो पहले था वो अब भी है। कोई समझता हो तो खतरा टल गया, ये गलतफहमी में मत रहना। उन्होंने पहले यहाँ 19,67,000 हेक्टेयर जमीन कमांड करके इस धरती का पानी आगे खींच लिया। हमने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, हमने लाठियां खाई। इस इलाके के बुजुर्ग लोगों के, बेटियों के, बहुओं के, मुझे याद है कि लड़कियों को पीटा गया, बहुओं को पीटा गया जबरदस्ती। औरतों के घर में घुसकर यहाँ दमन हुआ। तो सब दमन के बाद राजस्थान की उस वक्त की सरकार, वसुंधरा की सरकार को टुकड़ा पड़ा। 19 लाख की बजाय 16 लाख हेक्टेयर जमीन रही। 4 लाख, पौने 4 लाख हेक्टेयर जमीन, उसका सारा पानी वापस इसी रावड़ा और गरसाना में आ गया। पर आप याद रखो कि चोर जो है, बेईमान जो लोग हैं, वो राज में जब आते हैं तो वो बेईमानी किए बिना नहीं रहते। अभी भी उन्होंने 12-12 लाख हेक्टेयर, 12-12 लाख क्यूसेक के बड़े बड़े टैंक बनाए। 4 नाम तो ये लिया है कि इसका पानी पीने को इस्तेमाल होगा, लोगों को पानी पिलाएंगे। वो पानी पीने के लिए नहीं है, वो जो बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े लोग जिनकी बहुत बड़ी जमीनें हैं, उन्होंने उन जो 12-12 लाख के टैंक बनाए हैं, उनका पानी खेती में इस्तेमाल करने के लिए वो ऐसा लोग बना रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नौजवानों सचेत रहो। अगर पानी कम हुआ रावड़ा गरसाना का, देखो मेरे मन में तो ये थी कि मैं इस धरती के दर्शन करूं और इस बहाने आपके भी दर्शन हो गए, इन बच्चों के दर्शन हो गए। उम्मीद करता था इस क्षेत्र में जो मैं आया हूँ, ये धरती का लगाव, मैं कोई जमीन नहीं थी, घर नहीं था, बस 3 साल का साथ था। जेल, लाठियां और यहाँ के किसान, तो इनसे जो लगाव हुआ मेरी जिंदगी में टूटा नहीं। अब मैं 92 साल का हो गया तो भी रावड़ा याद आता है। मेरी एक ही इच्छा है, आपसे एक ही निवेदन है कि जब तक सचेत नहीं रहोगे, एक नहीं रहोगे, लड़ने के लिए होशियार नहीं होगे तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उस बर्बादी से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहो, यही मेरी उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि मेरी प्रार्थना मानोगे और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।